Good morning, dear students. Today we are going to revise book exercise of chapter number 10. The name of the chapter is Air. In this chapter we learned about composition of air, ultraviolet rays, air pollution, harmful effect of air pollution, and ways to reduce air pollution. Now look at the book exercise. First of all, fill-ups are there. Look at the first fill-up. The two main gases present in air are oxygen and nitrogen. अगर हम एयर कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन का मीनिंग क्या है कि एयर जो है वो बनी किससे है। एयर एक्चुअली एक मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस है, डस्ट है, स्मोक है, वाटर वेपर्स हैं। उनमें से जो मेन है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन है। देन सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन, 21%। अब आपको पता है ऑक्सीजन के बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। देन सेकंड फिलअप, एनिमल्स नीड ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीथिंग। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हम खाना खाएंगे उसमें से उसकी रेस्पिरेशन के लिए, उसकी ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन हम अपने खाने में से एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं निकाल सकते। दैट्स वाई ऑक्सीजन जो है एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी में वेस्ट है, हम उसे ब्रीथ आउट कर देते हैं। लेकिन प्लांट क्या करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं वाटर के साथ ऐड करके, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना ग्लूकोज की फॉर्म में अपना खाना बनाते हैं। प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था। देन फोर्थ फिलअप, द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। वही रिपीट हो गया। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का यूज़ करते हैं। वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी लीव्स के अंदर, और लीव्स में भी क्लोरोफिल के अंदर, जो भी लीव्स हैं ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा जिसके अंदर क्लोरोफिल, उसके अंदर उनका खाना बनेगा। और प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। देन फिफ्थ फिलअप, ओजोन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट में हार्मफुल रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्शन देती है। वो एक अम्ब्रेला का वर्क करती है। ओजोन में ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, जिसमें ऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर है वहाँ पे वो प्रेजेंट है और एक शील्ड का काम करती है, यूवी रेज से प्रोटेक्शन देती है। देन सिक्स्थ फिलअप, एयर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़। ऐसी एयर जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हो, यानी कि कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हों जो उसको प्योर नहीं रहने दे रहे, इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। वो एयर क्या कहलाएगी? पॉल्यूटेड। देन बात करते हैं हम ट्रू फॉल्स की। नाउ लुक एट द फर्स्ट ट्रू फॉल्स। प्योर एयर, जो बिल्कुल साफ एयर हो, इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। कलरलेस का मीनिंग उसका कोई कलर नहीं है। ऑर्डरलेस, उसमें कोई भी फ्रेगरेंस, कोई स्मेल नहीं है। टेस्टलेस, उसका कोई टेस्ट नहीं है। यस, इट इज़ ट्रू। जो प्योर एयर है उसका कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, उसका कोई टेस्ट नहीं है। देन सेकंड, एन एम्प्टी ग्लास बॉटल कंटेन्स एयर। खाली बोतल के अंदर एयर है। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इट्स ट्रू। जब भी खाली बोतल होगी तो उसके अंदर एयर होगी। कैसे पता चलेगा कि एयर है? हम उस खाली बोतल के अंदर वाटर फिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम वाटर फिल करते हैं उसमें से बबल्स उठते हैं। वो बबल क्या शो करते हैं? उस ग्लास के अंदर की एयर। जब हम वाटर फिल कर रहे हैं, वो बबल्स के रूप में जो एयर है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो ये प्रूव होता है कि जो खाली ग्लास की बोतल है उसके अंदर एयर है। देन थर्ड, एयर गेट्स impure ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। नो, इट्स फॉल्स।
नाइट्रोजन तो 78% है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट है उसका एयर के अंदर, तो उसकी प्रेजेंस से हमारी एयर जो है वो इम्प्योर नहीं होती, वो प्लांट्स के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। देन फोर्थ, लीव्स ऑफ अ प्लांट लुक ग्रीनर बिफोर रेन। बारिश से पहले प्लांट्स की लीव्स ग्रीन होती हैं, नो इट्स फॉल्स। आफ्टर रेन जो है वो ज़्यादा ग्रीनर होंगी, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है वो सारा वॉश आउट हो जाएगा। देन लास्ट, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। बर्निंग यानी कि किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। येस, इट्स ट्रू। देन हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी बुक के अंदर कि बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। नाउ फर्स्ट MCQ, द गैस विच इज़ प्रेजेंट द मोस्ट इन एयर। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन। कितनी परसेंटेज है इसकी? 78%। देन सेकेंड, एन एयर पॉल्यूटेंट विच एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। एक ऐसा एयर पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट क्या होता है? इम्प्योरिटी, जो सॉलिड फॉर्म में हो। तो अगर सल्फर, नाइट्रोजन, ओजोन की बात करें, दीज आर इन गैसियस फॉर्म, लेकिन स्मोक जो है वो क्या है? इन सॉलिड फॉर्म। देन थर्ड, द गैस हुज अमाउंट वेरीज विद वेदर चेंजेस। वेदर के चेंज होने पे जिसका अमाउंट चेंज हो, दैट इज़ वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? जो हमारा वाटर है वो गैसियस फॉर्म के अंदर होना, दैट इज़ वाटर वेपर। तो जैसे वेदर चेंज होता है उसका अमाउंट जो है हमारे इस एयर के अंदर चेंज होता रहता है। देन फोर्थ, द गैस दैट गेट रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब कम होना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस से रिड्यूस होती है, कम होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों रिड्यूस होती है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो खुद उनको खाना बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फोटोसिंथेसिस से रिड्यूस करेगी। देन लास्ट MCQ इज देयर, when sulfur dioxide react with water and oxygen in air। अब देखो, सल्फर डाइऑक्साइड एक इम्प्योरिटी है, एक हार्मफुल गैस है जो व्हीकल में से निकल रही है, फैक्ट्रीज में से निकल रही है, वो एयर के अंदर मिक्स हो जाती है। जब रेन होती है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, और रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो ऐसी बारिश को हम फिर कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन वो जिसमें एसिड मिला हो। दैट्स ऑल।